तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो काम भी करता है, जीवित भी है, बट उसमें खून नहीं है, तो आप बोलेंगे वो ऑक्सीजन कैसे लेता है। वो ऑक्सीजन तो मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑक्सीजन सीधे हवा से ही लेता है। मैं बताऊंगा वो कौन सा आपका बॉडी का पार्ट है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि पहला रोड एक्सीडेंट या कार एक्सीडेंट कब हुआ था। कारें तो चलती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन पहला कार एक्सीडेंट कब हुआ था। और दोस्तों, जो फल होते हैं, आपने चिट लगी हुई देखी होगी, ये ऐसे नंबर लिखे रहते हैं, उस पर कुछ कोड लिखा रहता है। इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन दिस वीडियोस। मतलब इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे देखने को, और आप बने रहिए मेरे साथ। ऐसे ही 12 फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि यार हमारी आंखें लाल हो जाती हैं नहाते हुए? मतलब जब हम खासकर किसी स्विमिंग पूल में या जैसे गंगा नदी है, खुले हुए पानी में नहाते हैं, तब वो इसलिए होता है कि हमारी आंखें जो हैं वो क्लोरीन की वजह से लाल नहीं होती हैं। लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्लोरीन आंखों में पहुंच जाता तो होती, ऐसा नहीं होता है। वो आंखें यूरिन की वजह से लाल होती हैं। अब फैक्ट ये है कि यूरिन जो हमारे मतलब मूत्र में, हमारी पेशाब में पाया जाता है। ये स्विमिंग पूल में कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, बट जो हमारी आंखें लाल होती हैं वो यूरिन की वजह से ही लाल होती हैं। और ये हमारी त्वचा के लिए बड़ा हानिकारक होता है, और आंखें तो वैसे भी बिल्कुल खुली हुई होती हैं, तो इसीलिए वजह से आंखें लाल होती हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नंबर 2 की। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर जो भी आदमी जीवित हैं वो कब पैदा हुए होंगे? लगभग तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अब इस धरती पर सन 1800 से लेकर सन 1900 तक के बीच का कोई भी आदमी जीवित नहीं है। एक बंदा था जीवित, जिसकी मतलब 5 अप्रैल 2017 को उसकी मौत हो गई। और अब इस धरती पर पूरे विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 1800 से 1900 के बीच में पैदा हुआ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। फ्रेंड्स, क्या होता है कि मतलब होता कुछ नहीं, जो हथियार होते हैं, आपने कभी सोचा कि हथियार पूरे देश में मतलब किस जगह पे ज़्यादा हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हथियार लाइसेंस वाले हथियार हैं, ये पूरे देश में वैसे जनसंख्या के हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि जम्मू कश्मीर में हर 33वें आदमी के पास एक लाइसेंस हथियार है। मतलब जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 1.25 करोड़ है। अब वहाँ के लोगों को जो हथियार दिए गए हैं तो वो मतलब उस जनसंख्या का 2.94% है। और इसी हिसाब से यूपी की जनसंख्या जो है वो लगभग 20 करोड़ है, और यूपी की जनसंख्या की कुल जनसंख्या के जो लोग हैं 0.63% उनके पास में हथियार हैं। लेकिन ये हथियार जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के पास जाते हैं। बाकी अगर तादाद के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा हथियार हैं लाइसेंस, जो बंदूक। तो गाइस, अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की। फ्रेंड्स, ये जो मूवीज़ होती हैं, हम देखते हैं मूवीज़ में ब्रांड मतलब अलग अलग ब्रांड की शर्ट्स पहनी जाती हैं, पैंट्स पहने जाते हैं, तो ये लोग इन लोगों को पैसे भी देते हैं और कपड़े भी देते हैं, जिससे इन लोगों का ऐड होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब किसी ट्रेन में मतलब कोई पिक्चर शूट की जाती है तो क्या रेलवे भी इनको पैसा देता है? ऐसा नहीं है, ऐसा इसका बिल्कुल उल्टा होता है। क्या होता है कि जब भी कोई पिक्चर किसी ट्रेन में शूट की जाती है तो उसके लिए पिक्चर वालों को पैसा देना पड़ता है ट्रेन के लिए। अब कितना देना पड़ता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4.75 लाख रुपया पर डे के हिसाब से रेलवे को देना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त 200 किलोमीटर मतलब पर डे के हिसाब से किराया भी देना पड़ता है। बाकी रुपया थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब एरिया के हिसाब से, किस एरिया में पिक्चर की शूटिंग हो रही है। तो इस तरीके से ये मतलब रेलवे उल्टा इन लोगों से पैसा लेता है। कभी रेलवे फ्री में किसी पे भी मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाता। फ्रेंड्स, नाउ फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा गोल्ड फिश के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट के एंड में ही मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, उससे पहले कुछ जरूरी बातें। क्या होता है, ये जो गोल्ड फिश है ये 17वीं सदी में खोजी हुई एक मछली है जो सबसे पहले पालतू बनाई गई थी। अब मैं आपको बता दूं, ये मछली जो है मतलब विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थिति मछली के लिए क्या हो सकती है? पानी का टेम्परेचर। तो ये मतलब 4 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उससे लेकर 32 डिग्री टेम्परेचर तक ये मछली सर्वाइव कर सकती है पानी के अंदर। अब मैं आपको बताऊं इसका अमेजिंग फैक्ट क्या। अगर आपके घर पे मछली है तो मछली है, नहीं है तो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। गोल्ड फिश की सबसे बड़ी खास बात है कि अगर आप इसको अंधेरे में रखते हैं तो ये मछली अपना कलर खो देती है। जो ये गोल्डन कलर की होती है, अगर आप इसको अंधेरे में रखेंगे तो ये गोल्डन कलर की नहीं रहती है। दिस इज ए बिग फैक्ट अबाउट द।
नाउ फ्रेंड नंबर 6। फ्रेंड अब मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना जी के बारे में। दोस्तों इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, पाकिस्तान को मतलब सपोर्ट किया इन्होंने, उनको मतलब स्थापना की उसकी। तो ज़्यादातर लोग यही मानते कि मुसलमान थे, लेकिन दोस्तों सच ये है कि ये मुसलमान नहीं थे। ये गुजरात के काठियावाड़ में रहते थे। उनके दादाजी का नाम था प्रेम जी भाई, जो कि मतलब लोहना जाति से संपर्क रखते थे। और इस जाति के लोग बड़े ही कट्टर विरोधी होते हैं मांस मदिरा के, लेकिन इनके जो दादाजी थे वो मछलियों का व्यापार करते थे और इसीलिए इनके समाज ने इनको धिक्कारा, मतलब इनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इनके जो मतलब पिताजी थे पुंजालाल ठक्कर, उन्होंने मतलब अंततः जो है मतलब मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट किया और इसी वजह से ये मुसलमान हो गए। मतलब तब से इनको मुसलमान माना जाता है। ये जानकारी बहुत कम लोग जानते हैं कि ये शुरुआती हिंदू थे और सच में ये भारतीय हिंदू थे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 की। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि यार मतलब सबसे बड़ी दीवार कहाँ पे है, तो आप एकदम से बोलोगे कि हाँ दुनिया की सबसे बड़ी दीवार तो चाइना के अंदर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कहाँ है। यस दोस्तों, ये अपने देश भारत में ही है। राजस्थान के कुंभलगढ़ में ये दीवार स्थित है और ये दीवार महाराणा कुंभा ने बनवाई थी। इस दीवार की लंबाई 38 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई फ्रेंड्स इतनी है कि इस पर 10 घोड़े एक साथ रेस लगा सकते हैं। और ये दीवार 1443 ईस्वी में बनवाई गई थी और दोस्तों इसीलिए इस दीवार को मतलब द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और फ्रेंड्स ये दीवार इतनी मजबूत है कि इसको जो अपने मतलब मुगल भारत में आए थे अपने भारत में, तो वो भी इसको भेद नहीं पाए थे। सच में ये बड़े गर्व की बात है कि दिस इज मतलब ए बिग फैक्ट अबाउट आवर कंट्री। फ्रेंड्स अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 के बारे में। फ्रेंड्स अगर ये आपसे पूछा जाए कि मतलब एक सबसे महंगी नंबर प्लेट कितनी हो सकती है, तो आप में से कुछ फ्रेंड्स बोलेंगे कि 10,000, 20,000 या 50,000। कोई बोल सकता है 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा सबसे ज़्यादा महंगी नंबर प्लेट के बारे में। फ्रेंड्स ये इस प्लेट का नंबर है F1 मतलब फार्मूला 1। ये जो प्लेट है इस प्लेट की कीमत है 150 करोड़ रुपए और ये दोस्तों अफजल खान के पास है जो USA के हैं उनके पास। और फ्रेंड्स इसकी ये मतलब इसलिए गाड़ी खास हो जाती है नंबर प्लेट, मतलब जिन गाड़ियों में यूज होती है वो है मर्सिडीज, मैकिनले और SLR, बुगाटी बोरान और कस्टम रेंज जैसी गाड़ियों में ये इस गाड़ी की जो नंबर प्लेट है ये मतलब यूज करी जाती है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सबसे पहली महंगी नंबर प्लेट है। दोस्तों इससे पहले भी एक नंबर प्लेट बहुत महंगी रही है जो मतलब D5 जिसका नंबर था और जो 67 करोड़ में बिकी हुई थी और जो दुबई के अंदर थी, जिसको अपने इंडिया के बलवंतर साहनी ने खरीदा था। तो दोस्तों ये मतलब कितना अमेजिंग फैक्ट था। कैसा लगा आपको जानकर कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी, और पता ये वो कीमत है जिसमें अपने भारत में लगभग 400 गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि अपने भारत के लोग लगभग 4-5 लाख के मतलब एवरेज में गाड़ियां खरीदते हैं। तो लगभग 400 गाड़ियां एक नंबर प्लेट में खरीदी जा सकती हैं। फ्रेंड्स यदि आपसे पूछा जाए कि यार सबसे ऊंची इमारत, तो और फिर दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज किया जाए, मैं आपको कंफ्यूज करके देखता हूं। यदि आपसे मैं पूछ लूं कि कुतुब मीनार और ताजमहल में सबसे ऊंचा कौन है, तो आपका जवाब शायद कुतुब मीनार ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ताजमहल जो है कुतुब मीनार से लगभग 4 फीट ऊंचा है। बट कभी लोग उसको ध्यान नहीं देते, उसको कभी नजर में नहीं आता, क्योंकि वो एक महल जैसा बना हुआ है। कुतुब मीनार एकदम ऊंचाई, जिसको देखती ऊंचाई का अनुभव होता है, तो इसलिए जो है कुतुब मीनार ताजमहल से लगभग 4 फीट छोटी है और ताजमहल लगभग 4 फीट बड़ा है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 10 की। फ्रेंड्स ये बहुत ही अमेजिंग जानकारी है और ये नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स जो मार्केट में सब्जियां फल बिकते हैं, तो क्या आपको पता है इस पर जो चिट लगी रहती है उस पर कुछ डिजिट लिखे होते हैं, कोई कोड लिखा रहता है। तो उस कोड के बारे में आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी फल या सब्जी पर 5 अंक का डिजिट लिखा हुआ है और वो अगर 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये समझिए कि वो पूर्ण प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया, मतलब एकदम फ्रेश है, बढ़िया है। और अगर उस पर 5 डिजिट लिखे हुए हैं और वो उसके अंक 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप ये समझिए कि मतलब उसमें कुछ ना कुछ या कीटनाशक या कोई दवाई या कुछ भी केमिकल मिलाकर उसको बनाया गया है। अगर किसी फल या सब्जी पर 4 डिजिट का कोई लिखा हुआ है और वो 4 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप समझिए कि वो बिल्कुल खाने लायक नहीं है, क्योंकि उसको पूरी तरह से कीटनाशक और दवाओं से बनाकर तैयार किया गया। तो फ्रेंड्स ये नॉलेज आपको कैसी लगी, सच में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। बात करते हैं फैक्ट नंबर 11 की। फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का पहला कार एक्सीडेंट या पहला कार रोड एक्सीडेंट कब हुआ था, तो आप थोड़ा सोचोगे, अब सोचो पड़ जाओगे। पता होगा तब तो ठीक है, नहीं पता हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पहला कार एक्सीडेंट हुआ था सन 1834 ईस्वी में। जॉन स्टोक रसेल नाम का एक व्यक्ति था, इसकी एक स्टीम कार थी जिसमें विस्फोट हो गया था और दोस्तों इस हादसे में 4 लोग मारे गए थे। लेकिन ये केवल कार एक्सीडेंट था। अब मैं आपको बता रहा हूँ पहला कार रोड एक्सीडेंट जो हुआ था सन 1991 में। दोस्तों इस गाड़ी को बनाया था जॉन विलियम लंबर्ट ने और ये गैसोलीन से चलने वाली सिंगल सिलेंडर गाड़ी थी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट फैक्ट नंबर 12 की। फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि ऐसा कौन सा अपना बॉडी पार्ट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट भी है और वो काम भी करता है, बट
उसमें ब्लड नहीं जाता अपने खून का, और वो ऑक्सीजन भी लेता है सीधे हवा से। तो फ्रेंड्स वो पार्ट है हमारी आँख का जो कॉर्निया होता है, उसमें ब्लड नहीं होता है, वो ऑक्सीजन सीधे वायु से लेता है। और ये दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन नॉलेज प्लस इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।